नमस्कार दोस्तों, रील वाला 2.1 पे आपका फिर से स्वागत है। और चलिए, जैसा कि आप पीछे की तस्वीर में देख रहे हैं, आज हम आवर्त सारणी के बारे में चर्चा करने वाले हैं। मैंने पहले के वीडियो में बताया भी था कि आवर्त सारणी आपको पूरे के पूरे याद करवा दूंगा, यानी कि जितने भी एलिमेंट हैं उतने एलिमेंट मैं आपको याद करवा दूंगा। आवर्त में कहाँ पे उनका स्थान है, ठीक है, किस ब्लॉक में है, ठीक है, किस आवर्त में है, ठीक है, किस वर्ग में है, ये सारी जानकारी आज के बाद आपको मिल जाएगी, हमेशा के लिए याद हो जाएगी। तो टोटली ट्रिक से हम बताने वाले हैं। पीछे के वीडियो में छोटा सा मैंने ब्लॉक के बारे में बताया था, इस ब्लॉक, पी ब्लॉक और डी ब्लॉक क्या होते हैं। तो बाकी की चीजें आज के हम वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो हम स्क्रीन से साइड हो जाते हैं, चूंकि पूरे स्क्रीन पे जब आपको पीरियोडिक टेबल दिखेगी तो आपको पढ़ने में आसानी होगी, समझने में भी आसानी होगी। तो हम स्क्रीन से गायब हो जाते हैं ताकि आपको स्क्रीन क्लियर दिखे और आप चीजों को आराम से समझें। तो चलिए, जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम स्क्रीन पे आ गए हैं। तो सबसे पहले आवर्त सारणी बनाने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ क्षैतिज कतार लेंगे और कुछ उदग्र कतार लेंगे, ठीक है, यानी कि कुछ खड़ी लाइन लेंगे और कुछ पड़ी लाइन लेंगे। तो कितने खड़ी लाइन ले और कितने पड़ी लाइन ले, ये हमको जानना जरूरी है। तो खड़ी लाइनों की संख्या मेरी क्या हो जाएगी, 18 हो जाएगी। कितना लेंगे, खड़ी लाइन लेंगे 18, और पड़ी लाइन कितना लेना है, तो पड़ी लाइन हमको लेना है कितना, 7। क्या लेना है, 7। खड़ी लाइन लेना है 18, पड़ी लाइन लेना है 7। और पड़ी लाइन को बोलते हैं आवर्त। पड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, आवर्त। और आवर्त की संख्या कितनी हो गई, 7। और खड़ी लाइन को क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, ग्रुप बोलते हैं। तो उसकी संख्या कितनी हो जाएगी, 18 हो जाएगी। आप यहाँ पे देख सकते हैं, खड़ी लाइन है ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है। तो इस तरह से हम खड़ी लाइन ले लेंगे 18 और पड़ी लाइन ले लेंगे 1 2 3 4 5 6 7। क्लियर है। तो ये मेरा पहला स्टेप रहेगा, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखना है हमको कि जो खड़ी लाइन लिए, ठीक है, पड़ी लाइन की बात कर लेते हैं। पड़ी लाइन लिए तो पड़ी लाइन में, पहले वाली लाइन में, दूसरे वाली लाइन में, तीसरे वाली लाइन में, चौथे, इस तरह से किसमें कितना एलिमेंट होगा, ये बात जानना जरूरी है। तो आवर्त में, यानी कि इसमें, इस लाइन में आवर्त की बात कर रहे हैं, ठीक है, वर्ग की बात नहीं कर रहे हैं। जो 7 है उसकी बात कर रहे हैं। तो उसमें एलिमेंट की संख्या क्या होगी, तो मेरा होगा 2 8 8 18 18 32 32 प्लस, ठीक है। ये आवर्तों में एलिमेंट का नंबरिंग है, ठीक है। आवर्त में एलिमेंट कितना होगा, तो पहले आवर्त में मेरा क्या हो जाएगा, 2 होगा, दूसरे में 8 होगा, तीसरे में 8 होगा, चौथे में 18 होगा, पांचवें में 18 होगा, छठे में 32 होगा, और सातवें में 32 प्लस होगा, यानी कि वो अधूरा है, 32 प्लस उसमें रहेगा। तो इस तरह से हम देख लिए कि आवर्त में, किस आवर्त में कितना एलिमेंट रह सकता है। अब उसी तरह से हम वर्ग में देखते हैं कि वर्ग में कितना एलिमेंट रह सकता है। तो वर्ग में मेरा पहला हो गया, ठीक है, पहला और अंतिम, इसको 0 भी बोला जाता है, 18वां ग्रुप बोला जाता है, पहले ग्रुप और 18वें ग्रुप, ठीक है। तो मेरा पहले ग्रुप और 18वें ग्रुप में कितना एलिमेंट होगा, 7 एलिमेंट होंगे। कितना होंगे, 7 एलिमेंट होंगे। पहले में और अंतिम में 7 एलिमेंट होंगे। उसके बाद मेरा आता है कितना, दूसरा नंबर ग्रुप। क्या आता है, दूसरा नंबर। और फिर उसके बाद तीसरा नहीं काउंट करना, दूसरा के बाद 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां, ठीक है। दूसरा 13वां 14वां 15वां 16वां 17वां तक, इसमें कितना होगा एलिमेंट, तो 6 एलिमेंट होंगे। कितना होगा, 6 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट रहेंगे। किस में, दूसरा में, 13वां में, 14वां में, 15वां में, 16वां में, 17वां में,
कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। इनकी संख्या कितनी है, 6 है। कितनी है, 6 है। तो 6 में 6 रहेंगे, 1 में, 2 में, 3 में, 4 में, 5 में और 6 में। 6 में कितना रहेगा, 6 एलिमेंट रहेंगे। बाकी के जो भी बच गए बीच वाले, जिसको हम डी ब्लॉक बोलते थे, क्या बोलते थे, डी ब्लॉक बोलते थे, उसमें कितना रहेगा, 4 रहेंगे। कितना रहेंगे, 4 एलिमेंट रहेंगे। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं कि किस तरह से 4 उसमें रहेगा। ठीक है, तो यहां पे हम देख लिए थे, क्या देखे थे, पहला से क्या देखे थे, 7 तक। ठीक है, फर्स्ट से 7 तक हम क्या देखे थे, 7 कितना बताए थे, आवर्त की संख्या बताए थे। अब वर्ग की संख्या क्या बताए थे, 18 बताए थे। इसमें आपको क्लियर दिख रहा होगा। ठीक है, आवर्त की संख्या, आवर्त को पीरियड भी बोलते हैं और वर्ग को ग्रुप भी बोलते हैं। तो ग्रुप की संख्या मेरा कितना हो गया, 18। पीरियड की संख्या कितनी हो गई, 7। इसमें कितना था, 7 इलेक्ट्रॉन था, इसमें 7 था। बाकी इसके बगल में दूसरे नंबर में 13वें नंबर में, 14वें नंबर में, 5वें, 15वें, 16वें, 17वें में कितना इलेक्ट्रॉन था, 6 था। बाकी सब में तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां, 12वां। ठीक है, इसमें मेरा कितना था, 4 एलिमेंट थे, 4 एलिमेंट थे। उसके बाद है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में। तो लेंथेनाइड और एक्टेनाइड में यहाँ तो आपको दिख रहा है सब में 2 है, ये सब इसी का एलिमेंट है। ठीक है, यहाँ का एलिमेंट है। तो इसमें कितना होता है, 15 रहता है। प्रत्येक में कितना रहता है, 15 यहाँ पे इसमें एलिमेंट होते हैं। लेंथेनाइड में भी 15 और एक्टेनाइड में भी 15 होते हैं। अब चलिए दूसरा पॉइंट हमको देखना है क्या, कि ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया है। पूरे पीरियोडिक टेबल को ग्रुप ए और ग्रुप बी में बांट दिया गया है। ब्लॉक में कितना बांटा गया था, 4 ब्लॉक, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, ये मेरा क्या था, एस ब्लॉक था, यहाँ क्या था, पी ब्लॉक था, यहाँ पे डी ब्लॉक था और नीचे में क्या बताए थे, एफ ब्लॉक बताए थे। ठीक है, तो ब्लॉक के अनुसार हम आपको बता देते कि ब्लॉक कैसे लिखेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। अब यहाँ से देखते हैं हम कि किसमें एस ब्लॉक आता है, किसमें डी ब्लॉक, किसमें पी ब्लॉक और किसमें एफ ब्लॉक आता है। तो हम सबसे पहले ग्रुप के बात करते हैं। ग्रुप ए और ग्रुप बी 2 भाग में बांट दिया गया है, जिसमें ए और बी में एस पी डी एफ को चारों को बांटा गया है। ठीक है, तो कुछ को ए ग्रुप में रखा गया है, 2 सब सेलों को। ठीक है, और 2 ब्लॉक को ग्रुप ए में रखा गया है और 2 ब्लॉक को ग्रुप बी में रखा गया है। ठीक है, तो यहां पे हम देख रहे हैं एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। क्या है मेरा, एस ब्लॉक और डी ब्लॉक। तो एस ब्लॉक में किसको रखा गया है, एस ब्लॉक, और यहां पे मेरा आता है क्या, पी ब्लॉक। एस ब्लॉक और पी ब्लॉक में किसको रखा गया है, ए ग्रुप को रखा गया है। यहां पे मेरा एस ब्लॉक है, ठीक है, और यहां पे मेरा पी है। तो एस और पी में किसको रखा गया है, ग्रुप ए, एस पी को ग्रुप ए में रखा गया है। ठीक है, और डी एफ को ग्रुप बी में रखा गया है। डी और एफ को किस में रखा गया है, ग्रुप बी में। यहां पे आप देख रहे हैं, तो याद रखिएगा एस पी में किसको रखा गया है, 2 को ग्रुप ए में रखा गया है, एस पी को, और उसके बाद डी एफ को ग्रुप बी में रखा गया है। अब ए बी नामाकरण हम कैसे करेंगे, ए बी नामाकरण करने के लिए देखते हैं किस तरह से हम नामाकरण करते हैं। तो मेरा पहले तो नंबरिंग ऐसे ही दे देंगे, ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, तीसरा, चौथा, 5वां, 6ठा, 7वां, ऐसे करके 18वां तक हो गया। ठीक है, अब हम बताएं कि एस ब्लॉक को ग्रुप ए में रखा गया है। तो एस ब्लॉक मेरा यहाँ दोनों था,
तो यहाँ पे ए रहेगा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या बोले थे कि पी ब्लॉक को भी ग्रुप ए में ही रखा गया है, एस और पी को दोनों को ग्रुप ए में रखा गया है। तो पी ब्लॉक यहाँ पे मेरा है, तो यहाँ पर भी क्या रहेगा, सब ए ग्रुप में रहेगा। क्या रहेगा, ए ग्रुप में रहेगा। तो यहाँ मेरा हो गया पहला का और दूसरा, पहला और दूसरा कितना हो गया, ए में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से 13वां से स्टार्ट होता है पी ब्लॉक का एलिमेंट, ठीक है। तो अब पी ब्लॉक भी ए ग्रुप में आता है। तो 13, 14, 15, 16, 17, 18 जो भी आ जाएगा वो ए ग्रुप में आ जाएगा। क्लियर है। अब नेक्स्ट है, बताया थे कि डी और एफ, तो डी और एफ बोले थे कि बी में आएगा। किस में आएगा, बी ग्रुप में आएगा। तो यहां से इसका स्टार्ट होता है क्या, फर्स्ट ए फर्स्ट बी, देखिए यहां से स्टार्ट होता है इसमें, ठीक है। फर्स्ट ए फर्स्ट बी, फिर यहां पे क्या हो जाएगा, थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी और एट्थ बी। एट्थ बी में आपका 3 आ जाता है, 8, 9, 10, ठीक है। 8, 9, 10 ग्रुप तीनों किस में आ जाता है, 8 बी में आ जाता है, 8 बी में आ जाता है, ग्रुप 8 बी में आ जाता है, ठीक है। ये 3, 8, 9, 10 यहाँ पे आएगा आपको फेकोनी, ट्रिक के द्वारा समझेंगे तो क्या आएगा, फेकोनी आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो आप देख ले इसमें कि किस तरह से हम इसको पहले ब्लॉक को बनाएंगे, ठीक है। चूंकि सबसे पहले आपको ब्लॉक बनाना जरूरी है कि ग्रुप ए किधर आएगा, ग्रुप बी किधर आएगा, एस ब्लॉक किधर आएगा, पी ब्लॉक किधर आएगा, डी ब्लॉक किधर आएगा, लेंथेनम कहाँ से आएगा और एक्टिनम कहाँ से आएगा। अब मेरा लास्ट पॉइंट बच गया है क्या, कि ट्रिक, और ट्रिक द्वारा इन सब में एलिमेंट को भरना, एलिमेंट को भरना, ठीक है। तो चलिए हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि एलिमेंट को कैसे भरते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पेज लेते हैं हम। तो चलिए अब यहां पे हम ट्रिक द्वारा एलिमेंट को भरने के लिए सीखते हैं, ठीक है। तो हम चूंकि इस पे ट्रिक नहीं लिख रहे हैं, हम आपको डायरेक्ट पीरियोडिक टेबल से ही ट्रिक को याद करवा दे रहे हैं कि किस तरह से आप उसको वहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। एलिमेंट के बारे में तो आपको पता चल ही गया। 1 मिनट आपको हम लेंथेनम और एक्टिनम के बारे में बता देते हैं, ठीक है। तो लेंथेनम में 57 से 71 तक आप रखिएगा, ठीक है। 57 से 71 तक किसमें आता है, लेंथेनम में आता है। और एक्टिनम में कितना आएगा, 89 से 103 तक आएगा। कितना आएगा, 103। 89 से 103 तक आपको किस में आ जाएगा, एक्टिनाइड में आ जाएगा। तो इसमें इतने ही बस बातें याद रखना है। और लेंथेनम एक्टिनम किस ग्रुप का होता है, एफ ब्लॉक का रहता है। ये तो आपको पहले ही बता दिए। यहाँ पे एस ब्लॉक है आपका, यहाँ पे पी ब्लॉक है आपका, और यहाँ पे डी ब्लॉक है अपना, और नीचे में एफ ब्लॉक है। अब हम एलिमेंट को कैसे भरते हैं, तो एलिमेंट के भरने के लिए आप ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। ट्रिक को ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रिक मेरा है इस तरह से, देखिए जैसे जैसे मेरा कर्सर चलते रहेगा उस तरह से हम ट्रिक द्वारा इसको भरते जाएंगे, ठीक है। तो आप ध्यान से देखिएगा। मेरा ट्रिक है हाई हीली, ठीक है। हाई हीली लिथीबेरी बोकानो ऑकफ्लू नीसोमैग एलुसिली, ठीक है। नीसोमैग एलुसिली फास्क्लो आर्ग पकै, यहाँ पे आ गया। उसके बाद है, फिर यहाँ से यहीं स्टार्ट करेंगे। कका अस्कटिव कर्मन फेकोनी कुजन गागे अस्से बरकर रबसर यजर नब मोटक रू रह पड अग सड इन सब TIXE, ठीक है। उसके बाद है ससबाल हापटा वर्रे उस इर पटाऊ हग। उसके बाद है टी पब बी पो अटरन, और लास्ट में यहाँ पे हम लिख देंगे क्या, फराक। क्या है, फराक। और यहाँ से ही मेरा क्या हो जाता है, लेंथेनम शुरू हो जाता है, और यहाँ से लेंथेनम और एक्टिनम ग्रुप शुरू हो जाता है। तो जनरली हमको इतना एलिमेंट को भरने आना चाहिए। यहाँ से जनरली एग्जाम में सारे के सारे, चाहे किसी भी तरह का एग्जाम हो, आपको यहाँ तक का परमाणु संख्या याद है तो आप क्लियर हो जाएगा। तो आप इस तरह से लाइन से परमाणु संख्या को आप याद कर सकते हैं।
फिर से हम एक बार पढ़ के बताते हैं। हाई हिली लिथी बेरी बोका ना ऑक फ्लू। आप उस पर आराम से देखते रहें कहाँ पे जा रहा है। हाई हिली लिथी बेरी बोका नो ऑक फ्लू नीसो मैग एलूसिली फास्कलो आर पकाए कका अस्कटिव कर मन फेकोनी गुजन गागे अस्से बरकर रब सर यजर नौ मोटक रू रह पट अग सड इन सन सबटी आई एक्स ई ससबाल हापटा वर्रे उस इर पटाऊ हग। ठीक है, टीपो वीपो अटरन, और लास्ट में हो गया क्या, मेरा हो गया फराक हो गया। तो इस तरह से आप सुन सकते हैं। फिर से हम एक बार बता दे रहे हैं। हाई हिली लिथी बेरी बोका नाव ऑक फ्लू नीसो में गिली सुली फास क्लो आप कह कका अस्कटिप करमन फेकोनी गुजन गागे अस्से बरकर रपसर यजर नो मोटक रू रह पड अग सड इंसन सबटी आई एक्स ई ससबाल हापटा वर्रे उस इर पटाऊ भग टी पब बीपो अटरन, और लास्ट में फराक। तो इस तरह से आप ट्रिक को लिख ले या ट्रिक को 2 से 3 बार आप सुने तो आपको ध्यान में आ जाएगी। और आपके पास होगा, यदि प्रिडिक्टेबल होगा तो उसमें से आप एलिमेंटों का नाम याद करने के लिए आप एक बार उसको 1 से 2 बार पढ़ लेंगे तो आपको एलिमेंट के नाम भी याद हो जाएगा। जैसे आपको क्या है, हाई हीली पढ़े तो हाई से हाइड्रोजन हो गया, ही से हीलियम हो गया, ली से लिथियम हो गया, बेरिलियम हो गया, बोरॉन हो गया, कार्बन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, फ्लोरीन हो गया, नियोन हो गया, सोडियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, सिलिकॉन हो गया, फास्फोरस हो गया। तो इस तरह से आप 1 बार 2 बार यदि आप रिव्यू कर लेते हैं पीरियोडिक टेबल को तो आपको सारे एलिमेंट का नाम याद हो जाएगा। अब चलिए मान लिया ये ट्रिक द्वारा आपको नहीं याद होगा, ठीक है, ये ट्रिक द्वारा आपको याद नहीं हुआ। जनरली 2 से 3 4 बार पढ़ेगा तो आप तो याद तो हो ही जाएगी, आप बना सकते हैं पूरा का पूरा, लेकिन फिर भी याद नहीं हुआ तब अब चलिए हम इस तरह से लेफ्ट टू राइट याद किए हैं। क्या याद किए हैं? लेफ्ट टू राइट याद किए हैं। अब हम ऊपर से नीचे की तरफ याद करते हैं, ठीक है, ऊपर से नीचे तरफ एलिमेंट को भरने के लिए याद करते हैं, और यहां से ही प्रश्न बहुत पूछा जाता है। तो देखिए कैसे याद करते हैं ऊपर से नीचे। हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडन रेडॉन, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडन रेडॉन, याद हो गया, हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडन रेडॉन। इस तरह से आप भर सकते हैं। उसके बाद क्या भरना है? फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन एस्टेडिन, ठीक है, फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन, ठीक है, क्या हो जाएगा? फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन, क्या हो जाएगा? एस्टेटिन, एस्टेटिन, फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन एस्टेटिन। उसके बाद याद रखिएगा ओस से टीपो, क्या है? ओस से टीपो, ठीक है, ओस से टीपो। उसके बाद नो प्रोमिस ऐश्वर्या सभानारायण विपाशा, क्या है? नो प्रोमिस ऐश्वर्या सभानारायण विपाशा। उसके बाद है काशी जी में शंकर पार्वती, काशी जी में शंकर पार्वती, ठीक है। उसके बाद है ब अलगा इंटी, क्या है? ब अलगा इंटी, क्या है? हीलियम नियॉन आर्गन क्रिप्टन जेडन रेडॉन फ्लोरीन क्लोरीन बोरोमीन आयोडीन एस्टेटिन। उसके बाद है उससे टीपो। उसके बाद है नो प्रोमिस ऐश्वर्या सभानारायण विपाशा। उसके बाद है काशी जी में शंकर पार्वती। उसके बाद है ब अलगा इंटी, ठीक है। पीरियोडिक टेबल को रख के आप इस ट्रिक को सुने, आपको एक बार में याद हो जाएगा। अब इधर आते हैं, इधर से तो क्या है? हलीना करेगी रब से फरियाद, क्या है? हलीना करेगी रब से फरियाद, आप याद रखते हैं, हलीना करेगी रब से फरियाद। उसके बाद हो जाएगा क्या? बेटा मांगे कार स्कूटर, ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर, किससे? तो बाप से, किससे? तो बाप से, ठीक है। तो आप इस तरह से आप यहां से एलिमेंट याद रख सकते हैं। इस किस ब्लॉक में है आपको मैंने बता दिया है, ठीक है, आप याद रख सकते हैं। यहाँ पे एलिमेंट किस ब्लॉक में है वो भी आपको पता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अब हम बात करेंगे कि आखिर ब्लॉक का क्या फ़र्क पड़ता है और वर्ग का क्या मतलब होता है, ठीक है, एक ही आवर्त में होने पे क्या मतलब है, तमाम तरह के जानकारी जो भी अब इससे बच गया है। अब इतना जानने के बाद आपको तो समझ में आ गया कि हम मोटा मोटी एलिमेंट याद हो गया होगा कि कौन कहाँ पे है और कहाँ पे नहीं है, इतना आइडिया लगा सकते हैं। और 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे तो आप पूरा के पूरा भर देंगे। मुझे ये पता है कि आप पूरा के पूरा एलिमेंट को भर सकते हैं, क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट इस वीडियो से बता दिया है। फिर भी यदि कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके बताएं, मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर जो कुछ भी इसमें का बच गया है
वो सारी जानकारी को लेके हम नेक्स्ट वीडियो में बनाएंगे। तो ये वीडियो हमारा कैसा लगा इसके बारे में राय आप कमेंट करके जरूर दें। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा, और हमारे चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, जय हिंद।